बच्चों, कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे प्रश्नावली 8.1 का 5वां क्वेश्चन। तो इसके पहले जितने सारे क्वेश्चन हम सभी पढ़ा चुके हैं, तो जाइए और चेक करिए। हम उस वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो हमें इसमें बताना है कि यदि sec थीटा बराबर 13/12 है तो और जो sin cos और tan cot cosec है तो इनके मान क्या होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे क्या कर लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम हल दिया है, क्या दिया है यहाँ पे, sec थीटा बराबर 13/12। तो sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है। ठीक है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे cos का क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो sec का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार आ जाएगा। ठीक है, ये sec का मान है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले साइन का मान निकालेंगे, फिर किसका निकालेंगे, कॉस का निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। चित्र बनाने की यहाँ पे कोनो जरूरत नहीं है, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पे कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, 13 दिया है, तो 13 का वर्ग बराबर लंब क्या है, कुछ नहीं है, तो वैसे ही लिख देंगे, प्लस आधार कितना दिया है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर। 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे 169 बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 12 का 144। ठीक है, ये आया। अब हम इसका पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 169 माइनस 144 बराबर लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम 169 में 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 25 बराबर लंब का स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसका ये स्क्वायर है, हमें केवल लंब बचाना है। ठीक है, स्क्वायर नहीं चाहिए है, तो क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है इसका हम इसमें अंडर रूट चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे 25 बराबर लंब यानी L। तो यहाँ पे 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का होता है, तो लिख देंगे 5। ये लंब निकल आया। ठीक है, अब क्या कहता है कि इसके सभी त्रिकोणमिति, तो आप पहले हम साइन निकाल लेते हैं। तो पहला लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा बराबर, तो साइन का मतलब सूत्र क्या होता है, यहाँ पे लंब बट्टे कर्ण होता है। ठीक है, तो लंब कितना दिया है, बराबर 5 बटे कर्ण कितना यहाँ पे दिया था, 13 दिया है। 13 हमारा नहीं, 13 है। और दो दूसरे में क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पे कितना दिया है, 12 है, तो 12 बटे 13 मान आ जाएगा। ठीक है, अब कॉस तीसरे में क्या आ जाएगा, tan आ जाएगा, tan थीटा बराबर, tan का मान यहाँ पे क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है। ठीक है, तो लंब कितना आया है, यहाँ पे 5 आया है और आधार कितना है, 12 है। अब tan के बाद साइन का उल्टा क्या होता है, कॉजिक होता है, ऐसे ही कॉजिक लिखते हैं, कॉजिक। इसका मान क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पे कर्ण का मान कितना है, 13 है, लंब 5 है। और अब कौन सा बचा, 5वां कॉट बचा बराबर, कॉट का मान क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक है,
तो आधार का मान कितना है 12 है और लंब कितना है 5 है। तो ये हमने सभी त्रिकोणमिति अनुपात निकाल दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो अब छठवां क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि कोण छठवां क्वेश्चन क्या कहता है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। अब न्यून कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, जैसे 45 हो, 20 हो, 30 हो, 50 हो, ठीक है, ऐसे हो तो क्या हो जाएंगे, न्यून कोण हो जाएंगे। जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि इसे दिखाना भी पड़ेगा। तो कोण ए बराबर है कोण बी के, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे जो जो दिया है। ठीक है, तो लिखेंगे हल दिया है। क्या दिया है बच्चों, हमें यहाँ पे कोण ए और कोण बी क्या है, ये न्यून कोण है। तो लिख लेते हैं कोण ए कॉमा कोण बी न्यून कोण है। ठीक है, और जहाँ ये दिया हुआ है तो इसे भी लिख लेते हैं, cos A बराबर है cos B। तो आप लोगों को cos का मान पता होगा क्या होता है। तो cos का मान क्या होता है बताइए जरा। यहाँ पे आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, बराबर इसका भी आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे चित्र बना लेते हैं एक, किस बात की देरी है। तो इसे हम A मान लेते हैं, इसे हम B नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें पहले से दे रखा है कि कोण A और कोण B क्या है, ये न्यून कोण है। ठीक है, तो हम B को इधर मान लेते हैं, तो इधर कौन सा आएगा, यहाँ पे C आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या कहता है, कोण, ठीक है, cos A। जब हम ए को कोण मानेंगे, ठीक है, तो हमने आप लोग को बताया था कि जिसे कोण छुपा रहता है। ठीक है, तो जो सबसे लंबी भुजा होती है, एक तो क्या होती है, कर्ण होती है, और दूसरी क्या आ जाएगी, आधार आ जाएगी। और कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगी लंब। तो क्या कहता है, cos A। तो cos A के लिए यहाँ पे आधार क्या आ जाएगा, AC। यहाँ पे लिख देते हैं AC बटे, और लंब कर्ण क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा, बराबर। अब जब हम cos B को देखते हैं, ठीक है, तो अब हम B को कोण मानेंगे। तो जब हम B को कोण मानते हैं तो फिर ये जो है, ये यहाँ पे आधार आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आधार क्या आ जाएगा, BC बटे, और कर्ण कितना है, AB है। तो AB से AB कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, AC बराबर BC। तो आप लोग को एक चीज बता दें, ठीक है, कि जब एक कोई समकोण त्रिभुज होता है, दोनों भुजाएं बराबर होती है, तो उनके कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या कहता है, AC, तो AC ये वाली भुजा है। ठीक है, तो जो ये कोण बन रहा है इस वाली भुजा के सामने बन रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कोण B बराबर, और BC क्या है, ये BC, तो ये BC कोण A के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसकी इस भुजा के बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे कोण A। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, सही से लगा देते हैं। ठीक है, कोण A बराबर है कोण B। सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो ये दिया हुआ है 7वां क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 है, ठीक है, तो एक, मतलब पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 1 प्लस साइन थीटा, फिर कोष्टक बंद है, फिर कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा, इसी प्रकार ये नीचे दिया हुआ। ठीक है, दूसरा क्या दिया है, cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, हमें इसमें बताना है। ठीक है, कि इसका कितना मान होगा। तो यहाँ पे ये मान दिया हुआ कि जो cot थीटा है इसका कितना मान है,
कितना है, ये दिया है ना 7/8 है। तो जो कॉट होता है उसका क्या सूत्र होता है, यहाँ पे होता है आधार बट्टे लंब, यही होता है ना, यही होता है। ठीक है, तो हमको इसमें पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगाना हो तो हम दूसरी विधि से बताएंगे, पहले जो आप लोग को विधि सरल लगेगी आप उससे कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो पहले हम एक बार इसी क्वेश्चन को उतार लेंगे। 1 प्लस साइन थीटा कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा कोष्टक 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप लोग को इतना देखने में एक चीज समझ में आ रही होगी, आप कहेंगे क्या, ये कि आपने देखा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये इसी फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी फॉर्म में हम इसे लिख देते हैं। तो लिखेंगे बराबर साइन का क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे, और यहाँ पे कॉस का क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। ठीक है, अब जो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा है किसका मान होता है, आप कहेंगे कॉट का। अगर ये साइन ऊपर होता तो ये किसका मान हो जाता, टेन का मान हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कॉट का मान पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना दिया है 7/8 है। ठीक है, 7/8 का वर्ग स्क्वायर है ना कॉट का बराबर 7 का वर्ग कितना होता है 49, और 8 का वर्ग कितना होता है 64 होता है, यही होता है ना, ये पहले का हो गया। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, लिखेंगे दूसरा। तो दूसरा क्या दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका भी मान देख लेते हैं। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसमें पहले से दिया हुआ है 7/8 स्क्वायर 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, ये लीजिए 1 सेकेंड का काम था, आंसर निकल आया। ठीक है, तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इस वाली विधि में दूसरी विधि का काम ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यही वाली आप लोग सेव कर लीजिए। अब ये दिया हुआ है 8वां क्वेश्चन, ये क्या कहता है कि यदि 3 कॉट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि इतना इतना दोनों बराबर है। ठीक है, क्या बराबर, ये जो मान दिए हुए हैं तो बराबर है या नहीं है। ठीक है, हमें बताना कि जो ये दोनों मान है ये एक दूसरे के बराबर है या फिर नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत है, समकोण त्रिभुज की। तो चलिए हम बना लेते हैं। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बन गया, इसे बी मान लेंगे, इसे ए मान लेते हैं और इसे सी मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कॉट ए, तो लिख लेंगे हल दिया है, क्या दिया है बच्चों हमें यहाँ पे 3 कॉट ए बराबर 4। आपके मन में एक लड्डू फूट रहा होगा क्या, कि क्यों ना हम इस 3 का पक्षांतर कर दें तो ये बटे में आ जाए, तो बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉट ए बराबर 4/3। तो कॉट ए का मान क्या होता है, यहाँ पे लिख देते। ठीक है, LAL बटे KKA। ठीक है, तो हमें कॉट का जानना है, तो कॉट का A/L आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं A/L। ठीक है, तो इसमें अभी किसकी जरूरत है, कर्ण की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए इसमें लगा लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या दिया हुआ है नहीं पता, ही है निकालना है, तो लिख देंगे k का स्क्वायर। तो l लंब दिया हुआ है कितना है 3 है, प्लस आधार कितना है 4 है, k का स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग कितना होता है 9, प्लस 4 का 16,
के स्क्वायर बराबर 16 9 कितना आ जाएगा यहाँ पे 25 आ जाएगा। 9 6 15 2 1 और 1 हासिल 2 आ जाएगा। तो के बराबर √25। इसका कितना आंसर निकलेगा? के बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, कर्ण हमारा निकल आया 5 निकला है। तो अब क्या कहता है, इस दोनों को हम बराबर लिख लेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं 1 - 10 स्क्वायर ए बटे 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे केवल ए का ही खेल है। ठीक है, तो हम ए को कौण मान लेंगे। मान लिया। तो चलिए दर्शा लेते हैं। के का मान कितना है? कर्ण यानी 5। ठीक है, और आधार कितना है? 4 है। लंब कितना है? 3 है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 10 का क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो लिख लेंगे 1 माइनस लंब यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 3 है। 3 और आधार 4 है। ठीक है, इसका वर्ग बटे इसका भी ऐसे लिख देंगे 1 + 3 बटे 4 का वर्ग बराबर और कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस का मान क्या होता है? ये लिखा है। ठीक है, ये होता है ए मतलब आधार बटे कर्ण होता है। तो ए के सापेक्ष ही देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आधार कितना है? 4 है बटे और कर्ण कितना है? 5 है। स्क्वायर माइनस साइन का क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब कितना है? 3 है और कर्ण 5 है। तो 1 माइनस इन दोनों का वर्ग निकालेंगे। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार इसका निकाल देते हैं। 1/1 + 9/16 बराबर 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। ये हुआ। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका दोनों का एलसीएम लेके निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 16 माइनस 9 बराबर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 25 16 माइनस 9। ठीक है, अभी तो इसका बटे रह ही गया। इसमें भी 16 माइनस 9 आ जाएगा। ठीक है, अब 16 से ये 16 कट जाएगा, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो 16 में से 9 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा? 7 बचेगा और 16 में 9 जुड़ जाएगा तो 25 हो जाएगा बराबर 16 में से यहाँ 9 घटेगा तो 7/25। यहाँ पे लिख देंगे कि हाँ, ये जो हमने जांच किया है ये सत्य है। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग करते नहीं है। तो चलिए मिलते हैं कल।